हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मेल यूरेथ्रा। पिछले वीडियोस में हमने देखा है जो यूरिन होता है उसकी फॉर्मेशन किडनी में कैसे होती है, फिर वो कैसे आता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटरस, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो यूरिन होता है वो पास आउट होता है हमारी बॉडी से बाहर थ्रू यूरेथ्रा। वही हमें आज पढ़ना है, यूरेथ्रा ही पढ़ना है आज। लेकिन जो यूरेथ्रा होता है वो मेल में अलग उसकी एनाटॉमी होती है और फीमेल में अलग होती है। आज का जो टॉपिक है वो है मेल यूरेथ्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमेल यूरेथ्रा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। यूरेथ्रा जो होता है एक स्मॉल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा ओरिफाइस टू एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी। जो मेल्स होते हैं एज वेल एज फीमेल्स होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होता है। मेल्स में ये दो काम करता है, एक तो यूरिन पास आउट करता है, दूसरा सीमेन पास आउट करता है। फीमेल्स में सिर्फ ये यूरिन पास आउट करता है। अगर हम मेल जो होता है, अगर हम मेल यूरेथ्रा की लेंथ के बारे में देखेंगे वो होता है 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। अब देखेंगे मेल यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर। मेल यूरेथ्रा का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का वो होता है प्रोस्टैटिक पार्ट, या इसको बोलते हैं प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा भी। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तीसरा जो पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का वो होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। लास्ट वाला जो होता है वो होता है स्पॉन्जी पार्ट, या इसको बोलते हैं स्पॉन्जी यूरेथ्रा। सबसे पहले देखेंगे प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये जो प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है इसका जो ल्यूमेन होता है वो सैटेलाइट स्ट्रक्चर जैसे होता है। तो लगभग ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लैडर टू द सुपीरियर ऑफ द प्रोस्टेट। मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जो पिछली वीडियोस में हमने देखा है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है नेक। नेक से स्टार्ट होता है ये प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा टू सुपीरियर ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के ऊपर तक ये प्रेजेंट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का वो होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है ये 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें इसके बीच में एक मिड लाइन प्रेजेंट होती है, उस मिड लाइन को बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट, और इसी के बीच में एक एलिवेशन होती है जिसको बोलते हैं कोलिकलस सेमिनलस। और ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है ये कंपोज्ड होता है फाइबर टिश्यू का, मस्कुलर फाइबर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। तीसरा जो पार्ट होता है इसका मेल यूरेथ्रा का वो होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये सबसे छोटा पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का। ये पास आउट होता है थ्रू पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसमें मसल कोट होता है जो बना होता है, ये मसल कोट इसमें प्रेजेंट होता है नॉन स्ट्रेटेड मसल बंडल्स। लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है मेल यूरेथ्रा का। तो ये पास आउट होता है, ये निकल जाता है थ्रू पेनिस। इसका जो लेंथ होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है मेल यूरेथ्रा का। ये वाला जो पार्ट है जो हमने पढ़ा है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला। इसके जो लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है नेक। नेक से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ तक होता है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इसके बाद जो होता है वो होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है ये वाला पार्ट होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इसके दोनों साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये वाला भी प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये वाला भी प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बीच वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है इसके बीच में एक लाइन निकलती है, ये वाली अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाली लाइन जो होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। और इसी में एक एलिवेशन होती है यूरेथ्रल क्रस्ट में जिसको बोलते हैं कोलिकलस सेमिनलस। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक ये होता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा। जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो होता है इसके दोनों साइड में बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा जो होता है मेल यूरेथ्रा, इसमें कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल यूरेथ्रा जो होता है इसमें दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है ये क्लोज होता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, मतलब अगर जब इजैकुलेशन होती है तब ये क्लोज होता है। तो ये किसके कंट्रोल में होता है? ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, मतलब इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है ये इंटरनल स्फिंक्टर। दूसरा जो स्फिंक्टर होता है इसमें मेल यूरेथ्रा में वो होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये रेगुलेट करता है आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब यही जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये यूरिन तभी निकल जाएगा जब ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो होता है ये ओपन हो जाएगा, मतलब यही इसको रेगुलेट करता है आउटफ्लो ऑफ यूरिन को। तो ये इसका जो कंट्रोल ये अंडर द ये वॉलंटरी कंट्रोल में होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।